नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंबर मालाकार। हम आज आपका राइस विद SICS के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज के हम सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, भारत में प्रथम 2023 में जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं, जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम पूरा क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। क्या है क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, असम या मणिपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, महाराष्ट्र, केरल, असम या मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका हमारा आंसर क्या है, असम। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, असम के अंदर। अब ये असम के अंदर ही क्यों स्थापित किया जा रहा है, चलिए आइए हम देखते हैं। और ये असम में भी कहां पर, जोगी घोपा नाम की जगह पर कहां स्थापित किया जा रहा है, जोगी घोपा नाम की जगह पर स्थापित किया जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है, 693.97 करोड़ रुपए। कितनी, 693.97 करोड़ रुपए। और इस मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम सभी तरीके की कनेक्टिविटी, जैसे जल मार्ग, सड़क, रेल और वायु मार्ग, सभी दूर से हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है। और इस परियोजना का उद्देश्य और क्या है, जो भी हमारा भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी मतलब टूट गई थी या बहुत ही कमजोर कनेक्टिविटी है, उसमें क्या हो जाएगा, वो भी हमारी पुनर्जीवित हो जाएगी। और जो हमारे क्या होते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं, उनमें भी परिवहन नेटवर्क क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और जो हमारा ये जोगी घोपा है वो कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। और जो क्या है, ये हमारा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है। यहाँ पर सारी स्टोरेज से संबंधित व ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सारी जानकारी आपको PDF में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शन है कोच्चि, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु या चेन्नई में। कहां पर, कोच्चि, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु या चेन्नई में। तो इसका आंसर हमारा क्या है, कोच्चि के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है, कोच्चि के अंदर। और ये हमारा कोच्चि है, कहां पर मिलता है हमें, केरल के अंदर। ये पर है, कहां पर है, केरल के अंदर है। अब ये केरल के अंदर ही क्यों वाटर जल मेट्रो की शुभारंभ किया गया है, क्योंकि केरल के अंदर पुराने समय से ही कहीं भी आने जाने के लिए वाटर बॉडीज का यूज किया जा रहा है, इसलिए जल मेट्रो केरल के अंदर ही क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और इसका नाम जल मेट्रो ही क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ तो बोट से पहले भी परिवहन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बोट है उसे मेट्रो का रूप दे दिया गया है, मतलब ट्रेन का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है, जल मेट्रो। जो हमारा कोच्चिन केरल में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कब से की जा रही है, 25 अप्रैल 2023 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है इसकी शुरुआत। आइए केरल के बारे में थोड़े और हम फैक्ट देख लेते हैं। केरल की हमारी राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी केरल की राजधानी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हो जाएंगे हमारे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हो जाएंगे। और जो वेम्बनाड झील है, कौन सी झील, वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी केरल के अंदर ही पाई जाएगी। और जो हमारी कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है वो टोटल कितने, 10 द्वीपों के बीच में क्या होगी, शुरुआत की जाएगी। मतलब कोच्चि में तो रहेगी, लेकिन कोच्चि के साथ टोटल 10 द्वीपों को भी आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल बजट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कौन सा, जल बजट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है,
केरल। पहला जल बजट देने वाला राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आइए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। केरल पहले चरण में यहां पर 15 ब्लॉक और 94 पंचायतों को कवर किया जा रहा है। कितने? 15 ब्लॉक और 94 पंचायतों को कवर किया जा रहा है। ठीक है। अब केरल में जल बजट क्यों दिए गए? क्योंकि यहाँ पर पानी तो बड़े पूरी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पीने की पानी की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए यहाँ पर जल बजट को अपनाया गया है कि ताकि यहाँ कितना पानी आ रहा है और कितने पानी को यह यूज कर पा रहे हैं और कितना पानी वेस्ट हो रहा है, इस सारी बातों को जानकारी ये रखेंगे। अब केरल के बारे में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओणम त्योहार मनाया जाता है जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पर वल्लम कल्ली नौका दौड़ भी कराई जाती है। केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर 96.2% है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर 96.2% है केरल के अंदर ही। रबर व काली मिर्च का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हमारे केरल के अंदर ही होता है। और 1 नवंबर को हमारे केरल का जन्मदिन केरल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाकी जानकारी आपको मिली जाएगी पीडीएफ में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? 3D मुद्रित भारत का पहला डाकघर कहाँ खुला है? हमारे ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या भोपाल में। कहाँ पर? बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या भोपाल में। तो इसका आंसर क्या है? ये हमारा खुला हुआ है कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब इसे लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मिलकर इसे क्या किया है? तैयार किया है। याद रखना दोस्तों, लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा इसे मिलकर तैयार किया गया है और इसे टोटल 45 दिनों में तैयार कर दिया गया है। वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ 1766 में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1774 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम डाकघर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम डाकघर की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग। इन दोनों का नाम याद रखना, एक लॉर्ड क्लाइव थे और एक हमारे क्या थे? वारेन हेस्टिंग जी थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार पानी के नीचे सड़क सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? भारत में पहली बार सड़क सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? हमारा ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या चेन्नई। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या चेन्नई। तो भारत में पहली सड़क सुरंग का निर्माण किस शहर में? तो ये हमारा मुंबई के अंदर किया जा रहा है। कहां पर? मुंबई के अंदर किया जा रहा है। आइए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। मुंबई के बारे में 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंग वृहत नगर निगम बीएमसी की 12,721 करोड़ की मुंबई तटीय सड़क परियोजना एमसीआरपी का हिस्सा है। याद रखना किसका हिस्सा है? ये एमसीआरपी का हिस्सा है। सुरंगों का व्यास कितना है? 12.19 मीटर है और ये समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे है और लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा जो सुरंग का है वो किसके नीचे है? पानी के नीचे है। बोले मतलब समुद्र के नीचे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचित पर्यटक नाव, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में चलाई जा रही है? किस राज्य में? हमारे ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। कहाँ? केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। तो इसका हमारा सही आंसर है, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? केरला। कहाँ चलाई जा रही है? केरला के अंदर चलाई जा रही है। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन, क्या नाम है? याद रखना, केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन,
जिसे क्या बोलते हैं, KSINC ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टूरिज्म नाम, जिसका नाम क्या है, सूर्यांशु। याद रखना क्या नाम है, सूर्यांशु नाम है। लॉन्च किए, जो 27 किलो ऊर्जा उत्पादित, जो 27 किलो वाट की ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। याद रखना दोस्तों, 27 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई है? ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, भारत या इंग्लैंड। ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, भारत या इंग्लैंड। तो हमारा इसका सही उत्तर है क्या होगा, जर्मनी। कहाँ चलाई जा रही है? जर्मनी के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, और कब? अगस्त 2022 से ही क्या हो रही है, चलाई जा रही है। अब आगे देखते हैं, दुनिया की दूसरी वो एशिया की पहली, अब यहाँ याद रखना, दुनिया की दूसरी लेकिन एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? चीन के अंदर चलाई जा रही है। कहाँ पर? चीन में चलाई जा रही है। और यदि भारत की बात की जाए, अब किसकी बात आ रही है? भारत की, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली हाइड्रोजन से चलाई जाने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलाई जाने वाली ट्रेन कहाँ है हमारी? जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी। याद रखना, जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की जा रही है? भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की जा रही है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका हमारा सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत की जा रही है। आइए इसके बारे में हम फैक्ट जानते हैं। अब देखते हैं कि इस परियोजना पर लगभग 810 करोड़ रुपए का क्या आया है, खर्चा आया हुआ है। यह पॉड टैक्सी नोएडा के जेवर हवाई अड्डे से फिल्म सिटी को क्या करेगा, जोड़ेगा या कनेक्ट करेगा। फिल्म सिटी को जोड़ेगा जेवर हवाई अड्डे से। आगे देखते हैं, यह पॉड टैक्सी परियोजना 2024 के अंत तक तैयार हो जाएगी। ये एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रिक वाहक है जो बिना ड्राइवर की चलाई जाएगी। इसमें मतलब कोई ड्राइवर नहीं होगा, इसे इलेक्ट्रिक तरीके से बिना ड्राइवर की चलाई जाएगी। ये किसी रहेगी, एक हमारे इलेक्ट्रिक टैक्सी के समान होगी, जिसमें नॉर्मली 5 से 7 लोग बैठ सकते हैं और इसमें आसानी से और कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हमारे समय की इसमें अधिकतर बचत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईट राइट स्टेशन से सम्मानित होने वाला भारत का पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन कौन सा है? याद रखना, यहाँ किसकी बात करी जा रही है? पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, दुलियाजान रेलवे स्टेशन, दीफू रेलवे स्टेशन या गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्या होगा हमारा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आइए अब हम क्या जानते हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के। अब फसाई ने, मतलब ये हमारी FSSAI के द्वारा दिया जाता है। याद रखना, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? हमारा FSSAI के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। FSSAI ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उपलक्ष्य में ये इन्हें क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं के लिए FSSAI के स्थापित, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, कुछ मानक स्थापित किए जाते हैं या कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं जिसपे मतलब जो भी रेलवे स्टेशन होता है उसे उस मानकों पर क्या होते हैं, अंक दिए जाते हैं और उसमें फिर उसके मेरिट के आधार पर इन्हें सम्मानित किया जाता है ना। अब हम देखते हैं कि जो हमारे FSSAI है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम। अब ये है हमारा कि भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया था?
भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? याद रखना, हेली हब की बात करी जा रही है यहाँ पर, हेली हब। हमारे ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या आंसर हो जाएगा? हरियाणा। कि जो भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जनवरी 2022 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने गुरुग्राम हरियाणा में, कहां पर भी किए? गुरुग्राम हरियाणा में भारत में पहला हेली हब बनाने की इन्होंने क्या की है? बात की है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। यह हेली हब अपनी तरह का मतलब एक हेली हब होगा जिसमें हेलीकॉप्टर को जो भी सुविधाएं मिलती हैं या जो भी उसको जरूरतें होती है उससे संबंधित सारी सुविधाएं इसे क्या करी जाएगी? प्रदान की जाएगी। सारी सुविधाएं, यदि वो खराब होता है तो उसे वहीं मेंटेनेंस किया जाएगा, उसके डीजल वगैरह जो भी सुविधाएं इसे मिलती है सारी सुविधाएं यहाँ पर इसे क्या होगी? प्रदान की जाएगी। ठीक है, बाकी ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ के अंदर मिल ही रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिला अदालत उस्मानाबाद किस राज्य में स्थित है? जिला अदालत उस्मानाबाद किस राज्य में स्थित है और किस राज्य की पहली ई कोड बन गई है? पहली ई कोड मतलब ऑनलाइन कोड इसे हम बोल सकते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कहां बनी है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा कि ये कहां बनी हुई है? महाराष्ट्र। जो हमारा उस्मानाबाद है वो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बारे में जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। अभी तो ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन बात करें भारत की, भारत की ई कोर्ट की बात करें पहली तो कहां पर खुली थी? तो दिल्ली में पहला जिला स्तरीय ई कोर्ट भारत का खोला गया था। ठीक है, अब वर्चुअल कोर्ट या ई कोर्ट एक तरीके की क्या है? अवधारणा है। मतलब जिसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो वकील होता है, हमारा क्या होता है? वकील होता है, उसकी उपस्थिति को खत्म करना और मामले को ऑनलाइन तरीके से ही क्या करना, उसका निराकरण करना होता है। मतलब यहाँ पर वकील कोर्ट में नहीं आएगा, ऑनलाइन तरीके से ये क्या होगा? कोर्ट लड़ा जाएगा। अब जैसे क्या होगी 2020 में हमारा क्या आया था? कोरोना वायरस महामारी हुई थी। उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश भर में सभी अदालतों की न्यायिक कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कराई जाने की इन्होंने क्या किया था? फैसला लिया था या बात कही थी या निर्देश दिया था। अब क्या होता है हमारा अनुच्छेद 142? क्या होता है अनुच्छेद 142? की सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान है। सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रदान है? शक्ति प्रदान है। इसके अनुसार सर्वोच्च अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले, मतलब बहुत दिनों से क्या हो रहा है, जो लंबित है या पेंडिंग मामले को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो लंबे समय से लंबित जो भी फैसले हैं उन्हें ऑनलाइन तरीके से फटाफट उनका निपटारा कर सके। ठीक है, बाकी ये जानकारी आपको मिल ही रही है पीडीएफ में। आगे, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ऑप्शन है सांची, जयपुर, भोपाल या मुंबई। सांची, जयपुर, भोपाल या मुंबई। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सांची, जो क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जो भारत की पहली सोलर सिटी बन गया है। सांची को बुद्ध नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बुद्ध जी का क्या है? तीर्थ स्थल है। सांची नगर देश की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है, ये तो हो गया है। यह सोलर ऊर्जा में कुल 8 मेगावाट बिजली का क्या करेगा? उत्पादन किया जाएगा। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या किया गया था? शामिल कर लिया गया था। और सांची जो क्या है हमारा? सांची का महान मुख्य स्तूप मुख्यतः किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर क्या एक तोरण द्वार है जिसमें बुद्ध के जीवन के दृश्यों या जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। दृश्यों बुद्ध के जीवन के और जातक कथाएं। अब जातक कथाएं क्या है? मतलब कि बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियों को क्या कहते हैं?
जातक कथाएं कहा जाता है। और अन्य धार्मिक स्थल या कथाओं भी इसके अंदर सम्मिलित है। अब यहाँ अन्य स्थल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, चेतियागिरी की बुद्ध मंदिर भी है और उदयगिरी की गुफाएं भी यहीं पर सांची में ही क्या है, स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? यहाँ एशिया की बात की जा रही है कि एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है योकोहामा जापान, ब्रूस कनाडा, अप्सरा भारत या हंगयाहे चीन। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अप्सरा भारत, है ना। अप्सरा भारत परमाणु रिएक्टर को जनता के लिए म्यूजियम में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट या परिवर्तित किया जा रहा है। अप्सरा भारत को एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन कब किया गया था, या इसका शुभारंभ 1956 में किया गया था और 2009 में इसे पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, या इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ये कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। और मुंबई के भी टॉम्ब्रे परिसर में इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हमारा क्या पर है, मुंबई में है। और इस रिएक्टर की स्थापना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस रिएक्टर की स्थापना किसकी सहायता से किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से किया गया था। ठीक है, और ये हमारे भारत और एशिया का पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, क्या लिखा गया है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाली भारत का पहला शहर कौन सा बना है। याद रखना हमारे ऑप्शन है बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल या मुंबई। तो हमारा आंसर क्या है, बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का पहला शहर बेंगलुरु को अब शामिल कर लिया गया है, अब शामिल कर लिया गया है। अब देखो, साल 2012 में ब्रिटिश काउंसिल और सिटी ऑफ लंदन ने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का क्या की गई थी, स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। और यह अब इसकी एक खासियत क्या है कि ये जो फोरम है वो किन्हें, मतलब किस तरीके शहर को अपने फोरम में इंक्लूड करता है या अपनाता है, तो जो सांस्कृतिक, मतलब कि जो यह फोरम शहरी नियोजन में सांस्कृतिक को प्राथमिकता, मतलब जो भी हमारी संस्कृति है उसको क्या करे, वो प्राथमिकता दे, सांस्कृतिक आदान प्रदान को क्या दे, वो बढ़ावा दे। ठीक है, अब इस तरीके के फोरम में भारत का पहला एक भी देश शामिल नहीं था। अभी बेंगलुरु को हमारे 41वें देश के तौर पर शामिल कर दिया गया है, और इससे पहले इसमें 40 देश क्या थे, शामिल थे। यहाँ लिखा हुआ है अभी तक इस फोरम में भारत का कोई भी देश शामिल नहीं था, लेकिन बेंगलुरु को 41वें शहर के तौर पर इसमें क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा आईटी निर्यातक देश भी, शहर भी माना जाता है हमारे देश का, जिसके कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। किसको, बेंगलुरु की बात हो रही है यहाँ पर। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम या तेलंगाना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम या तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना करते हुए इन्होंने क्या दी थी कि ये योजना लागू की थी, जिसमें राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य रूप से, मतलब ये चीज़ें क्या है, कंपलसरी है, केरोटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित की जाएगी। केरोटोप्लास्टी सेंटर या आई बैंक। अब ये क्या होता है हमारा केरोटोप्लास्टी सेंटर, मतलब यहाँ पर कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
आसानी तरीके से कोरोना का जो हमारी कॉर्निया होती है, ब्लैक कलर की जो हमारी आंख में पुतली होती है, उसका क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। ठीक है, आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? हमारे ऑप्शन है जामताड़ा झारखंड, कोल्लम केरल, मंडला मध्य प्रदेश और कुर्नूल आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या है, कोल्लम केरल। कोल्लम केरल भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। संविधान साक्षर का मतलब क्या होता है? अब हम आइए देखते हैं। संविधान साक्षर मतलब कि लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना, उन्हें हमारे संविधान के बारे में बताया जाना, ये होता है संविधान साक्षर। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर खुलेगा? हमारे ऑप्शन है कोयंबटूर तमिलनाडु, धोलेरा गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा या नोएडा उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या है, धोलेरा गुजरात। भारत का नया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने वाला संयंत्र कहाँ खुलेगा? धोलेरा गुजरात के अंदर इसको खोला जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। यह भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र है। क्या है? भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र है। ठीक है, और ये जो है हमारा माइक्रोन, क्या है, माइक्रोन कंपनी जो है इसकी सहायता से ये खोला जाएगा, माइक्रोन कंपनी की सहायता से। और जो हमारी माइक्रोन कंपनी है वो कहाँ की है? अमेरिका की सबसे सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी, याद रखना माइक्रोन का नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मतलब कि आप मध्य प्रदेश में, आपको पता है इंग्लिश में तो चले ही आ रहा है एमबीबीएस का भी, और इंजीनियर तो अब हर घर में आपको पता है ना। तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया जा रहा है? हिंदी में हमारी मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होगी उसे हिंदी में अब प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या नई दिल्ली। कहाँ? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या नई दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु के अंदर मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण। ठीक है, बेंगलुरु में पहली बार मेथनॉल से संचालित होने वाली बसें होगी, किया जाएगा। मेथनॉल का उत्पादन, अब यहाँ मेथनॉल के बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे सिनगैस के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? सिनगैस के नाम से भी जाना जाता है। सिनगैस का उत्पादन प्राकृतिक गैस, कोयला या बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? सिनगैस की बातें चल रही हैं। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है किस राज्य सरकार ने? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है?
हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने की क्या की है, घोषणा की है। आइए हम हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, शिमला। आप सभी लोग गए होंगे शिमला। हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, त्रिगत। पुराना नाम त्रिगत, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियाँ कौन कौन सी हमारी हो जाएगी, रावी, व्यास और सतलज। कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलज नदी का यहाँ क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम त्रिगत पड़ा। राज्य, अब ये राज्य कब बना था, 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बना दिया गया था। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर कहाँ पर, ये कांगड़ा जिले के कालीधर में कहाँ है, ये मौजूद है। और जो भाखड़ा नागल डैम भी है, कौन सा डैम है हमारा, भाखड़ा नागर डैम, जो भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही सतलज नदी पर क्या है, ये बनाया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।